नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सितम जारी है। शेखावटी के फतेहपुर और चूरू में पारा जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर में आज किसानों का बड़ा महापंचायत प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की डीएलसी दरों में बढ़ोतरी और मुआवजे की मांग को लेकर हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ राजधानी कूच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क को 2026 के अंत तक 100% पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि हर घर नल से जल पहुंचाने के काम में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। बोर्ड द्वारा वनपाल भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए कुल 259 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है कि उन्हें जमानत मिलेगी या हिरासत और बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से जेल परिसर में अतिरिक्त जाब्ता तैनात है। राजस्थान के मिड डे मील योजना में हुए 2000 करोड़ के बड़े खिचड़ी घोटाले ने सियासी हलचल मचा दी है। कॉन्फेड अधिकारियों सहित 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि बच्चों के पौष्टिक आहार के नाम पर भारी अनियमितताएं पाई गई है। सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए विशेष कमेटी गठित कर दी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। वन विभाग ने उन टूरिस्ट गाड़ी मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है जो बाघों के बहुत करीब वाहन ले जाते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा और वन्य जीवों की शांति भंग करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में मिल रहा 58% डीए अब बढ़कर 60% तक हो सकता है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जिससे पेंशन भोगियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। करौली जिला प्रशासन ने शीतलहर और भीषण कोहरे को देखते हुए स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8 और 9 जनवरी का अवकाश घोषित किया है। स्कूलों के समय में भी बदलाव के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों को ठिठुरन वाली सर्दी से बचाया जा सके। बारां जिले में बिजली चोरी के खिलाफ डिस्कॉम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है। विजिलेंस टीम ने 200 से ज्यादा घरों पर दबिश देकर बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। विभाग ने लाखों रुपए का जुर्माना ठोकते हुए दोषियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह अभियान प्रदेश भर में लाइन लॉस कम करने के लिए चलाया जा रहा है। दौसा में आधी रात को एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बिजली के पोल पर चढ़ा एक संविदा मजदूर रेस्क्यू के दौरान क्रेन से फिसल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऊर्जा विभाग ने सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र अब 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 1 लाख से 2.5 लाख तक की पारिवारिक आय वाले मेधावी छात्र इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। बीकानेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आगामी सप्ताह से शुरू होने वाले इस उत्सव में विदेशी सैलानियों के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने शहर की सफाई और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया है। हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। सर्दी के मौसम में स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सभी जिला अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों ने आम जनता को गर्म पानी और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है।
जयपुर के सवाई माधोसिंह अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया गया। अब जटिल सर्जरी भी कम समय और अधिक सटीकता के साथ हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आम नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल्द ही अन्य संभागों के अस्पतालों में भी ऐसी तकनीक शुरू की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2026 का विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत जनवरी से सितंबर के बीच विभिन्न विभागों में 12,294 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें शिक्षक, सब इंस्पेक्टर और प्रशासनिक सेवाओं के पद शामिल हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू किए गए हैं। अजमेर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है, जो भक्त बनकर छिपा हुआ था। पुलिस ने आधुनिक सर्वेलेंस की मदद से 500 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को दबोचा। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा चेकिंग बढ़ा दी गई है। उदयपुर में झीलों के संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। पिछोला और फतेह सागर झील में गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स पर सीलिंग की कार्यवाही की जा सकती है। प्रशासन का लक्ष्य लेक सिटी की स्वच्छता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। राजस्थान सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए ई मित्र के चक्कर नहीं काटने होंगे। लोग सीधे मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार जनवरी 2026 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारी संगठनों के साथ हुई हालिया बैठक के बाद सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यदि ओपीएस लागू होती है तो राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट जारी है। कोहरे की आड़ में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। अत्याधुनिक कैमरों और थर्मल इमेजर की मदद से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती गांवों के लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए जागरूक किया गया है। भरतपुर में लोहागढ़ किले के सौंदर्यीकरण और संरक्षण का कार्य शुरू हो गया है। पुरातत्व विभाग ने किले की प्राचीन दीवारों की मरम्मत के लिए विशेषज्ञ बुलाए हैं। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किले के अंदर लाइट एंड साउंड शो फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे सैलानियों को राजस्थान के समृद्ध इतिहास की जानकारी मिलेगी। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को मिलने वाली किराए की छूट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब लंबी दूरी की बसों के साथ साथ स्थानीय रूटों पर भी 50% की छूट प्रभावी रूप से लागू होगी। विभाग ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती 2026 के लिए 10,644 रिक्तियों की पुष्टि की गई है। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने पदों की सूची बोर्ड को भेज दी है। क्लर्क पदों की इस बड़ी भर्ती से प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। माउंट आबू में पारा गिरने के साथ ही नक्की झील के किनारों पर बर्फ जमी हुई देखी गई। सैलानी इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को पहाड़ियों पर ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। कोहरे के कारण नक्की झील क्षेत्र में नौकायन के समय में भी कटौती की गई है।